दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक बंजर, सूखा और मरुस्थल जैसा इलाका कुछ ही सालों में हरे भरे स्वर्ग में बदल सकता है, और इसके लिए न तो आधुनिक मशीनों की जरूरत पड़े, न ही अरबों खरबों रुपए खर्च करने की, बल्कि यह चमत्कार कर दिखाए एक ऐसा जीव जिसे हम इंसानों ने लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया था। यह जीव है बाइसन, यानी अमेरिकी भैंस। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि हमारे सोचने के नजरिए को बदल देने वाली है। यह कहानी हमें दिखाती है कि प्रकृति में छिपी शक्ति कितनी अद्भुत है, और अगर हम उसे मौका दें तो वह खुद अपने घाव भर सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। कहानी शुरू होती है मैक्सिको के चिहुआहुआन डेजर्ट के जनोस बायोस्फीयर रिजर्व से। आज यह जगह एक मरुस्थल जैसी दिखाई देती है, लेकिन करीब 100 साल पहले तक यह इलाका एक विशाल घास का मैदान हुआ करता था। यहाँ दूर दूर तक हरियाली फैली होती थी, और हजारों की संख्या में अमेरिकी बाइसन यानी जंगली भैंसे स्वतंत्र रूप से विचरते थे। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, छोटे छोटे जानवर इधर उधर दौड़ते थे, और यह जगह जीवन से भरी हुई थी। लेकिन फिर इंसान ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। खेती के लिए और चराई के लिए जमीन साफ की जाने लगी। खासकर गाय भैंस पालने वाले किसानों ने यहाँ की प्राकृतिक घास को हटा दिया। बचे खुचे बाइसन का शिकार भी होने लगा। धीरे धीरे यह इलाका अपनी उपजाऊ क्षमता खोने लगा। जमीन सख्त और बेजान हो गई। बारिश का पानी मिट्टी में समाने के बजाय ऊपर से बह जाता, और साथ ही थोड़ी बहुत उपजाऊ मिट्टी को भी बहा कर ले जाता। कुछ ही दशकों में एक हरा भरा घास का मैदान मरुस्थल में बदल गया। पक्षी गायब हो गए, कीड़े मकोड़े गायब हो गए, और छोटे जानवर भी पलायन करने लगे। यह पूरा इलाका एक मृत इकोसिस्टम में तब्दील हो गया। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का अपना संतुलन होता है, और जब वैज्ञानिकों ने इस इलाके को देखा तो उन्होंने एक अनोखा प्रयोग करने का निश्चय किया। साल 2009 में पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने यहाँ सिर्फ 23 बाइसन लाकर छोड़े। आप सोच रहे होंगे कि इतने विशाल मरुस्थल में सिर्फ 23 जानवर कैसे कोई फर्क डाल सकते हैं। असल में बाइसन कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक कीस्टोन स्पीशीज है। कीस्टोन स्पीशीज का मतलब होता है ऐसा जीव जिस पर पूरा इकोसिस्टम टिका होता है। अगर वह जीव मिटा दिया जाए तो पूरा तंत्र बिखर जाता है, और अगर वह मौजूद हो तो पूरा तंत्र फलने फूलने लगता है। बाइसन को नेचर का इंजीनियर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी आदतें और उनका जीवन चक्र प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि बाइसन यहाँ जीवन वापस ला सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ अनुमान था। उन्हें भी देखना था कि क्या वाकई यह संभव है। तो बाइसन को छोड़ा गया, और वैज्ञानिकों ने बस इंतजार करना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिर्फ दूर से अवलोकन करेंगे। पहले कुछ सालों में बाइसन का झुंड छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, 23 से बढ़कर 200 से ज्यादा। इन 10 सालों में बाइसन ने वही किया जो उनका स्वभाव है। वे खुले मैदान में घूमते, घास चरते, मिट्टी पर चलते और गोबर करते। लेकिन दोस्तों, इन साधारण सी लगने वाली आदतों ने इस इलाके का कायाकल्प कर दिया। पहली आदत थी उनके खुर। बाइसन का वजन बहुत ज्यादा होता है, और जब वे चलते हैं तो उनके खुर जमीन को हल की तरह जोत देते हैं। इससे मिट्टी की ऊपरी परत ढीली हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसान खेत जोतता है। ढीली मिट्टी में जब बारिश होती है तो पानी आसानी से अंदर चला जाता है और भूजल को रिचार्ज करता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे इलाके की नमी लौटाने लगी। दूसरी आदत थी उनका घास चरना। बाइसन घास को जड़ से नहीं उखाड़ते, बल्कि ऊपर से काट कर खाते हैं। इस वजह से घास मरती नहीं, बल्कि और तेजी से बढ़ने लगती है। इसका मतलब हुआ कि जितनी घास वे खाते हैं, उतनी ही घास दोबारा उग जाती है, और मैदान हमेशा हरा भरा बना रहता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत थी उनका गोबर। बाइसन का गोबर बेहतरीन प्राकृतिक खाद है, जिसमें ढेर सारे पोषक तत्व और बीज होते हैं। जब बाइसन गोबर करते हैं तो वे अनजाने में जमीन को पोषण भी देते हैं, और नए पौधों के बीज भी बो देते हैं। यह प्राकृतिक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, और धीरे धीरे नए पौधे उगने लगते हैं। इन 3 आदतों ने मिलकर उस इलाके में चमत्कार कर दिया। 10 साल बाद जब वैज्ञानिकों ने उपग्रह से तस्वीरें देखी और जमीनी सर्वे किया, तो नतीजे हैरान करने वाले थे। जहां पहले बंजर और सूखी जमीन थी, वहां अब हरियाली फैल चुकी थी। छोटी छोटी झीलें और तालाब बनने लगे थे। पक्षी लौट आए थे, छोटे छोटे जानवर भी वापस आने लगे थे, और पूरा इकोसिस्टम फिर से जीवंत हो गया था। यह प्रयोग पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन गया कि प्रकृति को अगर मौका दिया जाए तो वह खुद अपने घाव भर सकती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैक्सिको की इस कहानी का भारत से क्या संबंध है। तो दोस्तों, इसका सीधा संबंध हमारे देश से है। भारत में भी कई कीस्टोन स्पीशीज हैं जिन पर पूरा इकोसिस्टम टिका है। सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। जब हम कहते हैं सेव टाइगर, तो इसका मतलब सिर्फ बाघ को बचाना नहीं होता। बाघ को बचाने के लिए हमें पूरा जंगल बचाना पड़ता है। उसके शिकार जैसे हिरण, जंगली सुअर आदि को बचाना पड़ता है और जंगल की नदियों व घास भूमि को भी सुरक्षित रखना पड़ता है। यानी एक बाघ को बचाने का मतलब है पूरा जंगल और उसमें रहने वाली हर चीज को बचाना। इसी तरह गिद्धों को देख लीजिए। एक समय था जब भारत में गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत कम हो गई। गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। वे मृत जानवरों को खाकर बीमारियों के फैलने से रोकते हैं। जब गिद्ध कम हुए तो मरे हुए जानवरों का निपटारा मुश्किल हो गया और बीमारियां फैलने लगीं। यह दिखाता है कि जब एक कीस्टोन प्रजाति को खो दिया जाता है तो पूरा तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का पक्षी भी है, जो हमारी घास भूमियों पर निर्भर है। यह पक्षी अब विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि हमारी घास भूमियां तेजी से खत्म हो रही हैं। बाइसन के प्रयोग से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम बस्टर्ड को बचाना चाहते हैं तो हमें उसकी घास भूमियों को बचाना होगा। प्रकृति के अपने इंजीनियरों पर भरोसा करना होगा। दोस्तों, यह पूरी सोच रिवाइल्डिंग कहलाती है, यानी किसी जगह को उसकी मूल जंगली अवस्था में वापस लाना और प्रकृति को खुद अपना काम करने देना। मैक्सिको के बाइसन इसका शानदार उदाहरण है। सोचिए, सिर्फ 23 बाइसन, 10 साल का धैर्य और परिणाम रेगिस्तान से हरा भरा स्वर्ग। ये कहानी हमें उम्मीद देती है कि अब भी वक्त है। हम अपने पर्यावरण को सुधार सकते हैं। बस हमें प्रकृति की भाषा समझनी होगी और उसके सिस्टम पर भरोसा करना होगा। तो दोस्तों, यह थी जनोस, मैक्सिको की प्रेरणादायक कहानी, जिसने दुनिया को सिखाया कि प्रकृति के असली इंजीनियर वही जीव हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि भारत में ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जिन्हें आप कीस्टोन मानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।